नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप से जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, इन दिनों काफी ज्यादा मुद्दा अभ्यर्थियों का चल रहा है। TRE 3 को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की एक तरफ जहां मांग की जा रही है, दूसरी तरफ डोमिसाइल का मुद्दा भी ज्वलंत कर आप लोग उठा रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद कर रहे हैं। डोमिसाइल के अलावा जो है और भी कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर लड़ रहे हैं, संघर्ष आप लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी हो या दरोगा सिपाही अभ्यर्थी भी हो, सभी के साथ बिहार में लगातार अन्याय हो रहा है। पहले तो पेपर लीक हो जाता है, फिर धांधली सेटिंग अलग, और उसके बाद शिक्षक भर्ती में देखिए वैकेंसी निकलती है 1 लाख और नौकरी कितने को मिलती है? कभी 50,000, कभी 60,000। उसमें भी बिहारी युवाओं को कितनी नौकरी मिलती है? बिहार से बाहर के बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं। हम RTI लगाए BPSC से जानकारी मांगने के लिए कि TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में कि बिहार के कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और बिहार से बाहर के कितने का हुआ। अभी तक जवाब नहीं दिया गया और मुझे उम्मीद है कि देंगे भी नहीं जवाब इसका। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? RTI का जवाब दीजिए आप। और कई जो RTI का डाटा आया, जो सब्जेक्ट वाइज किसी क्लास का है, कभी 9-10 का, तो 11-12 का, तो किसी किसी सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स ने जो लगाया, तो उसमें ये डाटा आया कि भाई जनरल कैटेगरी में बिहार से ज्यादा बिहार से बाहर के लोगों का सिलेक्शन हो गया। इसलिए हम लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार से बाहर आप कुछ राज्यों में देखिएगा डोमिसाइल लागू है सीधे तौर पे, कि बिहार के स्टूडेंट वहां फॉर्म नहीं भर सकते, और कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मेरा मतलब है कि वहां की प्रक्रिया ऐसी है परीक्षा की कि उस राज्य के अलावा बाहर के लोगों का सिलेक्शन ही नहीं होने दिया जाएगा, और खासकर बिहारी का तो एकदम नहीं। और सिलेबस ऐसा बनाया गया कि परीक्षा में उस राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। कुछ राज्यों में तो ऐसा है कि कुछ परीक्षाओं में एक अलग से पेपर दे दिया गया है, उस राज्य से संबंधित ही प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। और बिहार में क्या है, कुछ परीक्षाएं ऐसी है जिसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन या तो एकदम नहीं पूछे जाते हैं या 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से बिहार में डोमिसाइल लागू हो। 90% डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो सभी नौकरी में, शिक्षक भर्ती, सिविल सेवा, दरोगा सिपाही, BSSC सभी में। और 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, मेरिट के आधार पर बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन में 100% लागू होना चाहिए डोमिसाइल, क्योंकि पश्चिम बंगाल के या गुजरात के कोई अगर यहाँ शिक्षक बन गए तो उनकी भाषा क्या यहाँ के बच्चे समझेंगे, या यहाँ के बच्चों की भाषा क्या वो समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो बिहार की जो भाषा है, मैथिली है, मगही है, अंगिका है, भोजपुरी है, और भी जो भाषाएं हैं क्षेत्रीय स्तर पे, उनको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। उनको, जैसे अन्य राज्यों में है, झारखंड में है और भी राज्यों में है कि भाई राजस्थान में है, वहां की भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं दी जाएगी? और मातृभाषा में शिक्षा देना होता है प्राइमरी एजुकेशन, इसलिए हम लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। और शिक्षक भर्ती में वैकेंसी ज्यादा निकलती है और ज्वाइनिंग होते होते बहुत कम हो जाता है। तो एक अभ्यर्थी का 2-2 जगह रिजल्ट है, 3-3 जगह रिजल्ट है। इसलिए हम लोग ये मांग करते रहे कि पहले आप काउंसलिंग कराइए, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराइए। एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट दीजिए, उससे मांग लीजिए, आप ऑप्शन मांग लीजिए कि पहले वो कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब कि मल्टीपल रिजल्ट को देखते होना चाहिए। जैसे UPSC BPSC में भी होता है ना, कई तरह के पद के लिए एक साथ परीक्षा होती है, लेकिन वहां पे चॉइस मांगा जाता है ना, तो रैंक के अनुसार उनको वहां पे दिया जाता है। उसी तरह इसमें कर लिया जाए, लेकिन यहाँ नहीं किया जाता है और सीट खाली रह जाती है। कटऑफ के बराबर मार्क्स लाने के बावजूद भी बिहारी अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए देखिए लगातार कई महीनों से बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, कई बार लाठी खा चुके हैं। ऐसा लगता है कि अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है TRE 3 को देखते हुए। बिल्कुल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। ये गलती किसकी है? अभ्यर्थी की गलती नहीं है। अभ्यर्थी तो परीक्षा दिए, कटऑफ के बराबर मार्क्स लाए। बहुत का ऐसा है जो 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, यहाँ सीट हजारों सीट खाली है। तो आप जितना वैकेंसी निकाले उतना आप ज्वाइनिंग तो करवाइए। तो इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको देना चाहिए। हम भी ये मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, जितना सीट पे आपने वैकेंसी निकाला उतने शिक्षकों को आप स्कूल में ज्वाइन कराइए। जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको जो पार कर रहे हैं और सीट खाली है तो आपको नौकरी देनी चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। और उसके अलावा आप देखिए, जिन लोगों का काउंसलिंग हो गया उन लोगों को स्कूल में क्यों नहीं अभी तक ज्वाइन कराया गया? TRE 1 में क्या हो गया था भाई? एकदम छुट्टी के दिन आप काउंसलिंग करा के छुट्टी के दिन आप ज्वाइनिंग करवाने चाह रहे थे, और क्या क्या कर दिए TRE 1 में। एकदम मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ एकदम घसीट घसीट के लाओ, जैसे हो एरोप्लेन से आना हो, ट्रेन से आना हो, जैसे आना हो आइए, एकदम जल्दबाजी में सब कुछ कर दिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक था इसलिए, और यहाँ पे अभी विधानसभा चुनाव में समय है 6 महीना, तो आप चाहते हैं कि इसको सब विधानसभा चुनाव तक खींच कर ले जाए हम। ये क्या नौटंकी चल रही है? TRE 3 की जो वैकेंसी है, विज्ञापन है फरवरी 2024 में आई थी, 1 साल से अधिक समय बीत गया,
लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो जल्द से जल्द टीआरई 3 का ज्वाइनिंग भी होना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाए। और जिन लोगों का काउंसलिंग अभी तक नहीं किया गया, कुछ लोगों को काउंसलिंग में अरंगा लगा दिया गया, तो उन लोगों पे भी फैसला जल्द लिया जाए। डाउटफुल कर दिया गया तो उनका डॉक्यूमेंट्स फिर से जांच करना, फिर से जल्दी किया जाए और सबको ज्वाइन कराया जाए काउंसलिंग जिनका हो चुका है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती आप पहले बीपीएससी से नहीं कर रहे थे, आप 23 से शिक्षक भर्ती आप बीपीएससी से कर रहे हैं और कई साल के बाद आप वैकेंसी निकालें, इसलिए उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। एसटीईटी का विज्ञापन आना चाहिए, साल में 2 बार एसटीईटी कराने की बात थी और 2024 में एक बार भी नहीं आया। 2024 में जो एसटीईटी हुई थी तो 2023 का विज्ञापन था, 2024 में एक बार भी एसटीईटी का विज्ञापन नहीं आया, 2025 में अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो डोमिसाइल के साथ एसटीईटी का विज्ञापन लाया जाए, डोमिसाइल के साथ टीआरई 4 की वैकेंसी आए और सभी वैकेंसी में दरोगा सिपाही, बीएसएससी, टीआरई सब में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। दिलीप, एक सवाल रहेगा। बीते दिनों शिक्षा मंत्री से मिलने एक महिला अभ्यर्थी पहुंची थी, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जहां महिला अभ्यर्थी टीआरई 3 को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर दी थी, जहां शिक्षा मंत्री जो है उनको नजरअंदाज करते हुए नजर आए। शिक्षा मंत्री का जो वाहन है वो कहीं ना कहीं कार्यालय से निकल गया था, जिसके बाद महिला अभ्यर्थी जो है उनसे मांग कर रही थी, उनसे बात करने की थोड़ा देर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। उनके चालक ने उस वाहन को रोका नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो धरफर में जो है शिक्षा मंत्री निकल गए, तो बड़ा सवाल, एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। और इस तरीके से एक महिला अभ्यर्थी के साथ करना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, बहुत ये निर्दयतापूर्ण बात है, असंवेदनशीलता दिखाई गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा। और शिक्षा मंत्री को तो सबसे संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला है, बच्चों के भविष्य से और बिहार के भविष्य से जुड़ा मामला है। शिक्षा मंत्री हैं आप, गृह मंत्री हो तो थोड़ा सा उग्र होते हैं तो चलता भी है, लेकिन आप शिक्षा मंत्री हैं। और अभ्यर्थियों ने मुझे कल बताया शाम में कि ये लोग उनसे जन सुनवाई या जनता दरबारी लगाए थे, वहां पे गए थे टीआरई 3 के अभ्यर्थी कि भाई आपने बार बार कहा है कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा, हम भेज देंगे, तो अभी तक आप क्यों नहीं भेज रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, कितना सीट पे आप दीजिए। क्योंकि बीपीएससी का कहना है कि शिक्षा विभाग से जितने सीटों के लिए आएगी हम उतना पे रिजल्ट जारी कर देंगे। बीपीएससी ने तो नोटिस भी जारी किया था बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कि शिक्षा विभाग से हमारे पास आएगा तो हम जारी करेंगे। तो शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि हम भेजेंगे, तो क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? यही चीज कहने के लिए ये लोग गए थे, बीपीएससी टीआरई के कुछ स्टूडेंट्स गए थे, महिलाएं भी उसमें थी, पुरुष भी थे, वो लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, जहां वो जन सुनवाई कर रहे थे, जनता दरबार लगाए थे। वहां जैसे ही उनको ये पता चला कि ये लोग टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी है, उठ के वहां से भागने लगे और गाड़ी में जाके बैठ गए। तो पीछे से और भी कुछ अभ्यर्थी गए थे बस अपने आवेदन देने के लिए कि सर आप ही ने कहा था, आप थोड़ा आवेदन ले लीजिए, देख लीजिए। और उसके बाद देखिए उनका आवेदन फेंक दिया गया, महिला को धक्का दे दिया गया, महिला को, और गाड़ी चला रहे थे कि महिला पढ़ रही, सर आवेदन ले लीजिए, सुन लीजिए सिर्फ। तो उनको क्या, जो पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद शिक्षा मंत्री बने हैं, इनके पास 1 मिनट का समय नहीं था, 30 सेकंड का समय नहीं था, अरे 10 सेकंड का समय नहीं था, वो आवेदन आप ले लेते खाली, वो भी समय नहीं था। तो काहे आप आ गए राजनीति में भाई? जब आप रिटायर ही कर चुके हैं, घर परिवार संभालिए, देखिए, काहे आप आगे राजनीति? या फिर जनता दरबार क्यों लगाया? जनता दरबार क्यों लगा? ये तो दिखावा है। ये जनता दरबार सिर्फ दिखावा है कि हम दिखाएं कि हम जनता दरबार लगा रहे हैं। यहाँ पे जब आपको आवेदन दे रही है महिला तो आप नहीं ले रहे हैं। और उस महिला की स्थिति देखिए, कितनी उम्र दराज भी लग रही है और कितना मतलब इमोशन आप देखिए, इनोसेंट देखिए, कितना उनके चेहरे को देखिए, दया आ जाएगा किसी को भी देखकर, लेकिन शिक्षा मंत्री को दया नहीं। तो ये क्या सरकार युवा विरोधी है दिलीप बिहार में? बिल्कुल विरोधी है। युवाओं के साथ न्याय कहां हो रहा है? बिहार में वैकेंसी आ रही है, अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, लेकिन क्या ये बिहारी अभ्यर्थियों को, बिहारी युवाओं को नौकरी देने के लिए हो रहा है, या बिहार से बाहर के लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, या कोई गिरोह है जो बिहार से बाहर के लोगों का सेटिंग करा रहा है, या चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए वैकेंसी आ रही है? ये तो सब दिख रहा है ना भाई कि बिहारी अभ्यर्थियों की बात ही नहीं आप सुन रहे हैं। तो कैसे माना जाए कि बिहारी अभ्यर्थियों को आप नौकरी देने के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं? इसका मतलब है कि आप चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो क्या आप जाकर आंदोलन आप लोग करेंगे? देखिए, हम लोग आंदोलन करेंगे डोमिसाइल को लेकर, फर्जीवाड़ा बंद हो, पेपर लीक बंद हो, टीआरई में उम्र सीमा में बढ़ोतरी हो, और जितने सीट पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उतने सीट पे आप ज्वाइनिंग कराइए, काउंसलिंग पहले कराइए, ये सब चीज होना चाहिए। पेपर लीक बंद हो। पेपर लीक में संलिप्त कौन है? वो कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षक, जिस पे आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? ये होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तो फिर अगली बहाली में फिर
यही हाल होगा। TRE 3 का ही ना पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द हुई थी, फिर दोबारा परीक्षा हुई, और उसके बावजूद आप देखिए कि अभ्यर्थी को महीनों महीनों से गर्दनी बाग में धरना देना पड़ रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। देखिए TRE 3 का ही पेपर लीक हुआ था, अभ्यर्थियों को महीनों महीनों से आंदोलन करना पड़ रहा है, उन पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का। बड़ा सवाल है, ये सरकार जो युवा विरोधी है। बिहार में देखिए कई सारे मुद्दे हैं, खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों को देखते हुए, जहां डोमिसाइल का मुद्दा हो, या फिर STET का विज्ञापन का मुद्दा हो, या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, या फिर उम्र सीमा में छूट का मामला हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर देखिए दिलीप ने सीधा सीधा सरकार को निशाने पर लिया है। असंवेदनहीन शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बताया है, और यह साफ तौर पर कहा है कि आपके पास 30 सेकंड का समय नहीं था शिक्षा मंत्री जी, कि आप एक महिला अभ्यर्थी का बात सुन नहीं सकते थे क्या? बड़ा सवाल है। देखिए अभ्यर्थियों के हित में ये सरकार काम नहीं कर रही है, और ऐसे में अब जाकर आंदोलन का खाका तैयार होगा, अभ्यर्थी उग्र होंगे और आंदोलन जो है पटना के सर देखने को मिलेगा। फिलहाल छात्र नेता, मैं एक बात और कहूंगा, अभी भी मैं शिक्षा मंत्री जी से अपील कर रहा हूँ कि आप शिक्षा विभाग के द्वारा याचना भेजिए, सीटों की संख्या भेजिए कि इतने सीटों पे हमको चाहिए और रिजल्ट, और BPSC अगर नहीं देती है तो हम लोग BPSC ऑफिस जाके आंदोलन करेंगे तब, क्योंकि BPSC ने नोटिस जारी किया कि शिक्षा विभाग के द्वारा जितना भेजा जाएगा, जब भेजा जाएगा, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। देखिए तो दिलीप ने साफ तौर पर कहा है कि याचना जो है वो भेजी जाए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा, जिसके बाद BPSC तय करेगा कि किन अभ्यर्थियों को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है। तो फिलहाल दिलीप को आप सुन रहे थे, छात्र नेता दिलीप थे हमारे साथ, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।